जन्म कहां पर हुआ था? सालवाद, जोधपुर। पिताजी का नाम क्या था? आस्करण। मम्मी का नाम क्या था? नेत कंवर। और जागीर कौन सी मिली हुई थी? हुआ क्या, मैं बताऊं। देखो, आस्करण जी जसवंत सिंह के मंत्री थे। आस्करण जी किसके मंत्री थे? जोधपुर के राजा कौन है? जसवंत सिंह। उनका मंत्री कौन है? आस्करण। आस्करण के 3 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? जो तीसरी रानी, सबसे छोटी जो रानी है, उसका नाम क्या है? नेत कंवर के जो बेटा हुआ वो कौन सा था? और दुर्गादास के जन्म के थोड़े दिनों बाद में इन दोनों पति पत्नी में बननी बंद हो गई। आस्करण और नेत कंवर में बननी बंद हो गई। तो आस्करण ने नेत कंवर और उसके बेटे को अलग रख दिया। एक गांव दे दिया कि ये गांव जानो, तुम दोनों माँ बेटे जानो, मैं मेरे साथ नहीं रखूंगा। और वो जो गांव इनको दिया गया था, वो गांव कौन सा था? तो पिताजी आस्करण ने अपने बेटे दुर्गादास को कौन सी जागीर दी थी? और इस बात का दूसरा मतलब यह है कि दुर्गादास को बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला, उसका पालन पोषण किसने किया था? और भारत के इतिहास में वे लोग ज्यादा महान हुए हैं जिनको बचपन में इस प्रकार पापा का प्यार नहीं मिला हो, कि पापा थे और उसके बावजूद वो मम्मी के साथ रहे। शिवाजी, शिवाजी कहानी सेम है। शिवाजी के पिताजी शिवाजी की मां को साथ नहीं रखते थे, इसलिए शिवाजी के जीवन पे जो पूरा प्रभाव है उनकी माता का है, जीजाबाई। माता कौन थी उनकी? सेम अपने दुर्गादास जी के साथ में। आस्करण जी इनको साथ नहीं रखते थे, अपनी मम्मी के साथ रहते। मम्मी का नाम क्या था? कौन से गांव में रहते? जन्म कहां पर हुआ था? ये वहां पे रहा करते भाई, लुणेवा में रहते। लुणेवा में इनके खेत वगैरह थे, अपने खेतों को संभाला करते। एक दिन ये अपने खेतों के अंदर खड़े थे, दुर्गादास जी आसपास के लोग और अपने खेतों में खड़े थे, और वहां पास से राजा जसवंत सिंह के ऊंट जा रहे थे। किसके ऊंट जा रहे? राजाओं की सेना में ऊंट घोड़े होते, तो ऊंटों को चराना तो पड़ेगा। तो 2 चराने वाले आदमी ऊंटों को चराने के लिए आए। वो ऊंटों को लेके खेतों के बीच से जा रहे थे। बीच में रास्ता था, रास्ते रास्ते जा रहे। ऊंट चराने वाले रह गए पीछे, ऊंट आगे आगे। तो ऊंट बेचारे अब आगे आते आते उनको जब खेत दिखे, खेत में हरियाली दिखी, तो खेत में घुस गए। खेत में घुस गए, दुर्गादास जी खड़े थे। उनका भाई किसके ऊंट है, किसके? यार पता ही नहीं, कोई आदमी नहीं इनके साथ। तो बाहर निकालना शुरू किया, तो लाठी वाठी से पीटना शुरू किया ऊंटों को, भाई बाहर निकालो। इतने में चराने वाले आ गए। उन चराने वालों को, अरे क्या हुआ रे, पीट कैसे रहे हो ऊंटों को? तो भाई साहब तुम कौन हो? तो हम इन ऊंटों के साथ में, हम ऊंट चराने वाले। तो यार ये तो हमें पूछना चाहिए सवाल कि तुम कहां रह गए थे और ऊंट हमारा खेत खा गए, और तुम्हें इन ऊंटों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे खेत में घुसेंगे तो पीटेंगे ऊंटों को, और क्या करेंगे? उन्होंने कहा जबान संभाल के बोल रहे, तू नहीं जानता हम किसके आदमी है? अब महाराजा जसवंत सिंह के आदमी है। और ये भारत में हर तीसरे आदमी की समस्या है। भारत में हर तीसरा आदमी किसी को धमकी यही देता है कि तू नहीं जानता मैं किसका आदमी हूं। यहां मतलब कांस्टेबल आपको पकड़ ले बिना हेलमेट के, तो आप उतरते ही सबसे पहले उसको कहते हो कि तू नहीं जानता मैं किसका आदमी हूं। मुझे लगता है मैं यदि कांस्टेबल हूं तो मैं उसको जवाब दे दूं कि आदमी लुगाई का होता है, तेरे लुगाई का नाम बता। ये क्या डायलॉग है यार, मैं किसका आदमी हूं, बता दे तेरे लुगाई कौन, हमें पता चल जाएगा आज। तो उन्होंने कहा, और वो तो राजा के बंदे और थे यार, राजा के सैनिक थे। तो उन्होंने कहा अरे हम राजा जसवंत सिंह के लोग हैं और हमारे साथ बदतमीजी करता है, और ये राजा जसवंत सिंह के ऊंट है, किसी के भी खेत में घुस सकते हैं। दुर्गादास ने कहा सुनो तुम, अब तुम्हारे जूते पड़ेंगे। ऊंट भले ही तुम्हारे होंगे या राजा जसवंत सिंह के होंगे, ये जो खेत है ना, ये जसवंत सिंह के बाप का नहीं है, मेरा है। और मेरे खेत में घुसेंगे तो इसी प्रकार मार पड़ेगी। अब इन उन 2 बंदे चराने वालों के दुर्गादास के बीच में झड़प हो गई। दुर्गादास ने एक बंदे को मार दिया, दूसरे वाला बंदा वहां से भाग गया। वो भाग के गया जसवंत सिंह के पास, और उन्होंने जसवंत सिंह को जाकर कहा कि हम तो रास्ते रास्ते आ रहे थे, एक लड़का खेत में खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर राजा जी को गालियां नहीं निकालते, उसने अपने एक बंदे को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की। जसवंत सिंह को बड़ा बुरा लगा, यार मेरे राज्य में मुझे गालियां निकाले और मेरे आदमी को मार, और देख पकड़ के ला रहा कौन है। अगले दिन भाई दुर्गादास को पकड़ के ले आए फौजी। जसवंत सिंह अपने दरबार में बैठे हैं, पास वाली सीट पे आस्करण बैठा है। आस्करण ने अभी तक बता नहीं रखा कि मेरे एक रानी और है, उसका एक बेटा और मैंने उनको अलग से कौन से गांव में छोड़ा हुआ है। आस्करण जी जैसे देखा गया तो अपने वाला ही, पर आस्करण जी कुछ ही नहीं बोले, वैसे ही साइलेंट बैठे रहे। और जसवंत सिंह ने पूछा कि क्या नाम है तेरा? दुर्गादास राठौड़। पिताजी का क्या नाम है? उसने कहा जो इधर बैठे नहीं है मेरे पिताजी हैं। और आस्करण जी ने एकदम नीची गर्दन की। पर आस्करण जी ने कहा कि
राजा जसवंत सिंह जी निकम्मी औलाद है, मैं तो इनको साथ ही नहीं रखता, दोनों माँ बेटे एक जैसे ही है, मैंने तो अलग रख रखा है, पर आपको खुली छूट है, जो सजा देनी है वो दो। और जसवंत सिंह ने यूं कई देर बातचीत की, क्यों मार दिया था उस आदमी को? तो दुर्गादास अपने रिप्लाई किए कि भाई वो हमारा खेत खा गए थे, वो बंदा कहे कि नहीं खेत नहीं खा गए थे, लड़ाई कर रहा था। इतने में जसवंत सिंह समझदार था, जसवंत सिंह की समझ में आ गया कि दुर्गादास सही है और अपने वाला बंदा गलत है। और उसने दुर्गादास को बातों बातों में पूछा कि कल वाले आदमी को कैसे मारा था? तो दुर्गादास की उस दूसरे वाले पे भयंकर आंख थी, वो दूसरे वाला भी गालियां निकाल ही रहा था, तलवार उसके पास में थी दुर्गादास के, उसने उस भरे दरबार में उस दूसरे वाले को मारा वहां पे। कैसा रिप्ले, ये कैसे मारा था? और जसवंत सिंह बड़े राजी हुए यार, मेरे दरबार में मेरी आंखों के सामने मेरे आदमी को मार दिया। और उसने कहा कि दुर्गादास कल से तुम इस सीट पे बैठोगे, आस्करण कल से तुम उधर बैठोगे। तो बाद में दुर्गादास जी हमेशा साथ, मेरे धर्मत वाले युद्ध में दुर्गादास जी लड़े थे, 1638 का जो धर्मत वाली लड़ाई है उसमें दुर्गादास जी लड़ते हैं। तो कहते दुर्गादास जी के 4 घोड़े मरे थे उस धर्मत वाले युद्ध में, वो 5वें घोड़े पे सवार होकर लड़ रहे थे। तो जसवंत सिंह देखता गया वो तोप के आगे लड़ रहा है, वो कौन है? कि वो दुर्गादास है। तो जसवंत सिंह ने कहा कि इस लड़के को बाहर निकालो। 21 साल के थे दुर्गादास जी उस टाइम। तो इस लड़के को बाहर निकालो, इसकी जरूरत जोधपुर को आगे पड़ेगी, इस युद्ध में इसको मरने की आवश्यकता। तो जसवंत सिंह कितना विजनरी आदमी है कि उसको पहले से पता था कि ये लड़का एक दिन काम आएगा। कितने साल काम आया जोधपुर के? 30 साल। कितने साल? देखो ये सब दिल्ली में कौन सी हवेली में नजरबंद है? रूप सिंह राठौर। कौन संभाल रहा है? कौन बंदा है जो इनको वहां पे देखभाल कर रहा है? दुर्गादास से राठौर। और इन सबको लगा कि यार औरंगजेब मानेगा तो नहीं बात। औरंगजेब ने 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, या तो मुसलमान बनो या मैं सबको आपको मार दूंगा। लगा क्या किया जाए, यूं अंदर बैठे रहेंगे तब तो औरंगजेब कभी भी मार सकता है। तो वहां दुर्गादास जी के साथ में एक बंदे और थे जिनका नाम था मुकुंद दास खिंची। क्या नाम था? मुकुंद दास खिंची नाम के एक बंदे और थे। एक महिला थे जिनका नाम था गोरा। महिला थे, उनका नाम क्या था? यूं इनके पास काफी 700-800 लोग थे, फौज वगैरह भी थी इनके पास छोटी मोटी, सारे वहां पर उस हवेली में नजरबंद कर रखे सारे लोगों को। इन सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई। गोरा के खुद के एक टाबर था और वो अपने बच्चे को लेके इधर उधर खिलाती रहती, राज परिवार की महिलाओं के साथ की एक महिला थी और वो अपने बच्चे को इधर उधर खिलाती हुई घूमती रहती थी। तो सब लोगों ने कहा यार बाहर जो गार्ड खड़े हैं, बाहर जो सेना खड़ी है, उसने गोरा को कई बार देख रखा कि गोरा अपने बच्चे को खिलाती रहती है, बाहर से सामान भी लेके आती है कई बार। गोरा को कहा गया आज के बाद तू तेरे बच्चे को बाहर लेके नहीं जाएगी, इसकी जगह अजीत सिंह को लेके जाया कर, अजीत सिंह को लेके खिलाती रहा कर, ताकि बाहर वाले गार्ड को लगे तो अपने बच्चे को लेके घूम रही है। उसने कहा ठीक है। अब उसने 2-3 दिन तक अजीत सिंह कभी बाहर लेके जाती, कभी अंदर लेके जाती। पूछता गार्ड पूछता किसका बचा रहा है? कि मेरा ही तो है। गार्ड ने भी तक को ज्यादा ध्यान दिया नहीं, छोटा टाबर ही था वो। दलथम्बन मर गया था, बीमार हुआ, दलथम्बन बीमार होकर मर गया था वहीं हवेली में, अजीत सिंह बचा हुआ। फिर कहा कि अब ये जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं इनको ध्यान डाइवर्ट कौन कर दे? तो मुकुंद दास खिंची ने कहा कि मैं इनका ध्यान डाइवर्ट कर दूंगा। कैसे? तो कहा मैं इनको सांप का खेल दिखा दूंगा। कौन सा? मैं नागिन तू, वो वाला गेम आता है मुझे और मैं इनको वो दिखा दूंगा। तो कहा ठीक है। तो कहा भाई शाम के टाइम में मुकुंदास खिंची ये जो आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं इनका ध्यान डाइवर्ट करेगा, गोरा इस बच्चे को लेकर निकलेगी, पीछे दुर्गादास जी ने आधे लोग जो है इसके साथ निकलेंगे, आधे लोग हवेली के अंदर रहेंगे, आधे लोग इसके साथ निकल जाएंगे। और जो आधे लोग साथ निकलेंगे वो सारे एक साथ नहीं रहेंगे, दिल्ली से निकलते ही 20 किलोमीटर बाद में थोड़े लोग रुक जाएंगे, 10-15 लोग रुक जाएंगे, फिर 10 किलोमीटर बाद में 10-15 लोग रुक जाएंगे, फिर कोई 20 किलोमीटर बाद 10-15 लोग रुक जाएंगे। यूं दिल्ली से जोधपुर के बीच में रुकते रुकते चलेंगे। फाइनली एक आदमी को लास्ट तक पहुंचना है, दुर्गादास और अजीत सिंह को लेके पहुंचना है। अजीत सिंह जोधपुर मारवाड़ पहुंचना चाहिए, जैसे भी पहुंचे। बीच वाले आदमी क्यों रुकेंगे? क्योंकि मुगलों को भले थोड़ी देर बाद में सही पर पता तो चलेगा अपने यहां से निकल गए, और जब पता चलेगा तो अपना पीछा करेंगे। पीछा करेंगे तो जो लोग बीच में है वो रोकने की कोशिश करे, जितनी देर रोक सके उतनी देर रोके। बस 10 आदमी, यदि पीछे से पीछा करने वाले 150 हुए तो 10 आदमी क्या रोकेंगे उनको, लेकिन वो 10 आदमी जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर रोक ले, ताकि 15 मिनट आधा घंटा भी आगे जाने का मिले तो टाइम मिल जाएगा अपने को।
कहा ठीक है। एक दिन शाम के टाइम में गोरा अपने बच्चे को उसको खिलाती खिलाती अजीत सिंह को और उसको लेके निकल गई बाहर। उधर मुकुंदास खिंची ने वहां आगे जो गार्ड खड़े थे, अब कई दिन हो गए वहां बैठे हुए, तो गार्ड भी दोस्ती बन गए थे। उन गार्ड को कहा कि सांप वाला खेल देखोगे? भारत की जनता निकम्मी है, काम तो है नहीं, सांप का गेम तो फिर भी इंटरेस्टिंग होता है, यहां जनता जैसी भी देख लेती है ना। जैसी भी छोड़िए, गांव के अंदर तो वो जोरदार होता है। पहले जीप बैक लिया करते थे, अब तो क्या है, कैमरे वैमरे ना आगे तो आपको दिखता रहता है भाई गाड़ी किधर जा रही है। पहले जीप बैक लेते तो गांव वाले बीच से खड़े रहते, हे आन दो, हे इन्हें काट, इन्हें है, बस 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 चलाने, भले खुद को नहीं आए जो बाहर खड़ा है, पर उसको तो कहीं ना कहीं बिड़ा ही दिया करता था वो। तो वो वाली बात है, तो जेसीबी वाली खुदाई की सी बात है। तो नागिन वाला खेल दिखाए मुकुंदास जी, गार्ड उधर खेल देखे, गोरा अपने बच्चे को लेकर निकली, दुर्गादास जी साथ में निकले, बीच में रुकते रुकते आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद में मुगलों को पता चला कि यार दुर्गादासन ये सब लोग तो निकल गए, अंदर हवेली में कम लोग दिखे, तो कब निकले? विशिन का वो अपने गेम देख रहे थे ना, तो गेम दिखाने वाला कहां गया, वो भी निकल गया। पीछा करने की कोशिश की, पीछा करने की कोशिश की, तो बीच बीच में फौजी खड़े थे। गजब का युद्ध है वो, एक बच्चे को पहुंचाने के लिए 500-700 आदमी कट गए। उनको सबको पता था हम मरेंगे, हम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा, उसके बावजूद दिल्ली से जोधपुर तक हर कदम पर वो लड़ते हैं, केवल एक लक्ष्य से कि जसवंत सिंह का बेटा है अजीत सिंह, और ये एनी हाउ किसी भी सूरत के अंदर मारवाड़ पहुंचना चाहिए। इसके लिए बीच में जितने मर सकते हैं उतने मरे भले। इसके साथ जो बंदा पहुंचना चाहिए वो बंदा कौन रहे? दुर्गादास रट, ये सबसे इंटेलिजेंट है, ये यदि वहां पहुंच गया एक बार मारवाड़, फिर अपने हिसाब से कंडीशन देख लेगा। वो महिला जो बच्चे को लेके निकली वो कौन थी? हम कहते हैं या तो कभी पन्ना दहाई ने बचाया था उदय सिंह को, या इस बार अजीत सिंह को कौन बचा रही थी? गोरा। इसलिए हम कहते हैं गोरा मारवाड़ की पन्ना है, गोरा मारवाड़ की। जैसे आपका देश का राष्ट्रगान है जन गण मन, वैसे उस समय जब मारवाड़ एक देश हुआ करता तो मारवाड़ का एक राष्ट्रगान हुआ करता, धूसो। क्या राष्ट्रगान था? धूसो वास्तव में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो गाना जब गाया जाता तब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता, इसलिए बाद में इस गाने का नाम ही क्या हो गया? धूसो नाम पड़ गया। गोरा की छतरी बनाई गई बाद में जोधपुर में, आज भी जोधपुर में गोरा की छतरी है। अच्छा, यहां अजीत सिंह को लेके तो आगे, अब दो समस्याएं, एक तो लेके आगे तो छोटा बच्चा इसका कहां रखेंगे? ऐसा कहा जाता है कि वो जो दो रानियां थी, एक का बेटा अजीत सिंह और एक का बेटा कौन था? दलथम। दलथम्बन की तो मौत हो गई, वहां से जब निकले थे तो रानियां साथ में थी, तो जब महिलाएं साथ में थी तो धीरे धीरे चल पा रहे थे, तेज नहीं चल पा रहे थे, तो उन दोनों महिलाओं ने अपनी गर्दनें काट ली थी। उनका भाई हमें मार दिया जाए भले, लेकिन अजीत सिंह को लेके वहां तक पहुंचना जरूरी है। तब अजीत सिंह की मार वो ही मर गई। अब अजीत सिंह को रखे कहां पे? तो मैंने आपको बीच में पढ़ाया था कि सिरोही में एक गांव पड़ता था कालिंद्री। कौन सा गांव था? तो छोटे से अजीत सिंह को कौन से गांव में रखा गया था? कालिंद्री के अंदर एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था जयदेव पुरोहित। क्या नाम था? और जयदेव पुरोहित के बेटा हुआ था, और इनकी वाइफ अपने पीहर थी, तो उनके पास गए, उनको ले जाकर भाई तुम्हारे एक बेटा तो हो रखा, कहाँ का? एक ही और पकड़, अजीत सिंह, और अब तेरे गांव से कालिंद्री चल, और वहां कोई पूछे तो कहना दो हुए हैं, जुड़वा हैं, ट्विंस हुए हैं मेरे। तो उसके किसके घर पे रखा गया? जयदेव पुरोहित। कौन से गांव में? कालिंद्री, तुमने बता ही दिया था, तो किसके घर पे रखा गया था? लिखो। तो वो जो फौजी थे बाहर, जो गार्ड खड़े थे, औरंगजेब के पास गए, औरंगजेब कहा कि औरंगजेब मैं ब्लंडर हो गया एक। क्या हुआ? तो वो हम नागिन का खेल देख रहे थे, तो क्या हो गया? देख लिया देख लिया, अरे उसके चक्कर में अजीत सिंह को लेके निकल गए। कौन? तो दुर्गादास राठौड़ और मुकुंदास खिंची। औरंगजेब ने कहा मैं सून तो दूंगा तुम्हें, चमड़ी उतार लूंगा मैं ऊपर से तुम्हारी। और औरंगजेब को लगा रही है तो बेइज्जती है, अब कल लोग कहेंगे कि लो तुम्हारी जेल से तुम्हारी नाक के नीचे से लोग निकल गए, ये कौन देखता है कि सिपाही क्या देख रहे थे क्या नहीं देख रहे थे? यही होगा बादशाह की जेल तोड़ के भाग गए थे, या जेल तोड़ के निकल गए थे वो लोग। तो बादशाह ने कहा ये बात अब कानों कान बाहर पता नहीं चलनी चाहिए। फौजियों का पता चलेगी साहब, कल वहां बच्चा ही नहीं मिलेगा। तो औरंगजेब ने कहा वो मैं देख लूंगा। अगले दिन दरबार लगा, औरंगजेब एक छोटे से बच्चे को लेके गया। औरंगजेब ने कहा भाई सुनो दरबारियों, सारे मेरी बात सुनो। वो दुर्गादास राठौड़ भगोड़ा निकला, भाग गया वो तो।
और वो सारे भाग गए जोधपुर वाले, बच्चे को छोड़ गए यहाँ पे। और ये अजीत सिंह आपके सामने, और मैं इसको मुसलमान बना रहा हूं, और इसका नाम बदल के आज के बाद रखते हैं मोहम्मदी राज। क्या नाम होगा इसका? तो एक नकली अजीत सिंह लाया गया, और नकली अजीत सिंह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मोहम्मदी राज नाम है इसका। संभालेगा कौन? इसकी मान तो चली गई, तो कहा मेरी बेटी संभाल लेगी। औरंगजेब की बेटी का नाम था जबुनिसा। क्या नाम था? जबुनिसा फ्री बेटी थी। मुगलों में क्या राजकुमारियों की शादी नहीं करते थे, मुगलों की सारी बेटियां कुंवारी मरती थी। उनके वैसा डर था। मैंने आपको बताया था कि मुगलों में राजा बनने के लिए सारे भाई आपस में लड़ा करते थे, और एक भाई जिंदा बचता वो क्या बनता था? राजा। तो मुगलों को डर लगता था कि भाइयों भाइयों की लड़ाई होती है, यदि बहन की शादी कर दी जवाई हो रह जाएगा। और हुमायूं वाले टाइम ऐसा हुआ था कि हुमायूं खान जो जवाई था, जो बहन का पति था, वो आ गया था। उसने कहा राज्य मुझे दो। तो फिर इन्होंने नियम ही बना दिया कि लड़कियों की शादी नहीं करनी। तो जयबुनिसा बेटी बेटी कविताएं लिखा करती थी, कोई काम ही नहीं था जयबुनिसा के। तो जयबुनिसा का टाबर तो पाल कम से कम, तो किसको पढ़ा करती थी बाद में? लिखो। तो औरंगजेब दुर्गादास के पास मैसेज करता है कि दुर्गादास मैं बहुत राजी हूं तेरे से कि तूने मेरे बेटे बेटी पोते पोती का इतना ज्यादा ध्यान रखा। मांग दुर्गादास, जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। दुर्गादास जी वापस रिप्लाई भेजते हैं कि खग वालो। खग का मतलब होता है तलवार। क्या मतलब होता है? तो क्या अच्छी लगती है मुझे? तलवार। खग वालो जग वालो। तलवार अच्छी लगती है, संसार अच्छा लगता है। खग वालो जग वालो, वालो मुरधर देश, और मुझे मेरे मारवाड़ का देश भी अच्छा लगता है। श्याम धर्म वालो सदा, इससे भी अच्छी ज्यादा मुझे स्वामी भक्ति लगती है। क्या अच्छी लगती है? श्याम धर्म मतलब श्याम स्वामी भक्ति, मेरे स्वामी के ऑर्डर का पालन करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। नित वालो नरेश, और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे मारवाड़ का राजा लगता है। मारवाड़ का राजा अजीत सिंह है। इसलिए हे औरंगजेब, तू कुछ देना ही चाहता तो अजीत सिंह को जोधपुर दे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। औरंगजेब ने कहा जो तूने पहले सारे बताए थे मुझे भी अच्छे लगते हैं, ये जो लास्ट में बोला था ना, ये वाला मुझे कभी भी अच्छा। उसने कहा मैं अजीत सिंह को जोधपुर नहीं दूंगा, बाकी जो तेरे को चाहिए वो दे दूंगा मैं। तू कहे तो मैं तेरे को जोधपुर का राजा बना देता हूं, लेकिन अजीत सिंह को जोधपुर का राजा। दुर्गादास ने कहा नहीं। जसवंत सिंह जी जब मरे थे तब मुझे कह के गए थे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है घर की रखवाली मैं करूं, इसलिए मैं स्वामी का ऑर्डर का पालन कर रहा हूं। जसवंत सिंह जी का ऑर्डर था घर की रखवाली करनी है, इसलिए मैं राजा कैसे बन सकता हूं? राजा केवल और केवल कोई बनेगा तो कौन बनेगा? अजीत सिंह। औरंगजेब ये बात ही मुकर गया। औरंगजेब ने इसके अलावा और कुछ चाहिए वो ले ले, ये नहीं दिया जाएगा। फिर 4-5 साल बाद दुर्गादास खुद इसको छोड़ने के लिए गया, बुलंद अख्तर। किसको छोड़ने के लिए गया? औरंगजेब से वापस वो बातचीत करता है कि भाई देख ले। औरंगजेब ने कहा पूरा मारवाड़ ले लो मेरे से, सांचौर, मेड़ता, नागौर, जालोर, जोधपुर नहीं दूंगा। और दुर्गादास इस बात पे अड़े हुए कि जोधपुर नहीं देगा तो राजधानी नहीं, और राजधानी नहीं तो राजा का मतलब ही क्या हुआ बाद में। तो दुर्गादास इस बार दिमाग लगा दें। दुर्गादास इनका बाकी वाला तो दे, उसने कहा ले लो। तो बाकी वाला पूरा ले लिया, एक जोधपुर इनको नहीं मिल पाया था बाद में। औरंगजेब मरते दम तक इनको जोधपुर बाद में देख के नहीं गया। औरंगजेब के बाद बनता है बहादुर शाह, फिर ये करते हैं देवबारी वाला समझौता, और देवबारी वाले समझौते में अजीत सिंह को बाद में क्या मिलता है? जोधपुर। अजीत सिंह इधर राजा बनता है, राजा बनते ही उसने काम किया, दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दिया। देखो अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। क्या होता देश निकाले का मतलब? क्या होता? देश से निकाल दिया। आपको लगता होगा या अल्लाह ये क्या कर दिया, सुबह से 1 घंटे से पढ़ रहे हैं कि दुर्गादास ने ये किया, दुर्गादास ने वो किया। अजीत सिंह को राजा बनाने वाला आदमी भी कौन है? दुर्गादास। और अब हम कह रहे हैं कि अजीत सिंह ने दुर्गादास को क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया। हुआ क्या कि भाई पिछले 30 साल से दुर्गादास जी मारवाड़ की रक्षा कर रहे थे। कितने सालों से? अजीत सिंह छोटा सा बच्चा था, पैदा हुआ था तब से लेके जब तक 1708 में अजीत सिंह राजा नहीं बन गया है, मारवाड़ की रक्षा की जिम्मेदारी किसी आदमी पर है, तो किस पर है? अब अजीत सिंह जी राजा बन गए। अजीत सिंह जी राजा वाली सीट पे बैठते हैं, दुर्गादास जी नीचे वाली सीट पे बैठते हैं। लेकिन लोगों की आदत नहीं गई। अभी भी कोई दरबार में आता तो पहले नमस्ते किसको करता? दुर्गादास। जबकि नमस्ते पहले राजा को होना चाहिए, तो नमस्ते होना किसको चाहिए? अजीत सिंह को। अजीत सिंह को बड़ा बुरा लगता। अभी भी कोई सेनापति आता और सेनापति आगे पहले दुर्गादास जी पूछता, अरे वो दुर्गादास जी सेना भेजनी है, कहां भेजे?
फिर उसको याद आता कि अरे आजकल राजा तो कौन है, वो कहता नहीं नहीं अजीत सिंह जी आप बताओ देखे, क्योंकि पिछले 30 साल में अजीत सिंह भी कितने साल का हो गया, 30, तो वो टाबर तो है नहीं। कोई संधि करने के लिए आता तो वो पहले दुर्गादास जी से बात कर लेता। अजीत सिंह को बुरा लगना शुरू हो गया है। अजीत सिंह ने एक दो बार दुर्गादास जी को कहा कि दुर्गादास जी अब आप दरबार में मत आया करो, आप दरबार में आते हो तो मुझे मेरे संघर्ष के दिन याद आते हैं, और आपका बुढ़ापा आ गया, आप घर पे रहा करो। पर दुर्गादास जी भी इन बातों को समझ नहीं पाए, डेली लठ लेके एकदम दरबार में तैयार रहते। तो कहते हैं एक दिन दुर्गादास जी अपने घर गए हुए थे, पीछे एक अजीत सिंह का नौकर गया और उसने कहा अजीत सिंह ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तो क्या गिफ्ट है? तो कहा मतीरा भेजा है। क्या भेजा आपके लिए? मतीरो। क्या भेजा है? क्या मतलब इसका? मारवाड़ी बोलते मतीरो, यहां मत रहो। अब अजीत सिंह की इतनी हिम्मत तो हुई नहीं कि बोल के कहे कि आप यहां से चले जाओ, उसने मतीरा भेजा। सिंबॉलिक अर्थ इसका ये था कि अब आपको यहां नहीं रहना चाहिए। दुर्गादास जी बहुत समझदार थे, जैसे ही ऑर्डर मिला कि आपको यहां पे नहीं रहना चाहिए, जब देश निकाले दिए जाते किसी आदमी को, वो काला घोड़ा लेता, काले कपड़े पहनता और निकल जाया करता था। दुर्गादास जी ने काला घोड़ा मंगवाया, काले कपड़े पहने और यहां से चले गए मेवाड़। फिर वहां मालवा मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, ये सब वहीं रहा करते थे। वहां उज्जैन में दुर्गादास जी की डेथ हुई, कई दिन यहाँ रामपुरा रहे थे, फिर बुढ़ापा आ गया तो फिर उज्जैन चले गए थे। कहां चले गए थे? उज्जैन। और वहीं उज्जैन में डेथ हो गई थी इनकी। वहीं उज्जैन के अंदर ही एक नदी बनी है शिप्रा। कौन सी नदी है? इसके किनारे दुर्गादास जी की छतरी बनी हुई है। दुर्गादास जी की छतरी कौन सी नदी किनारे? 1718 में उनकी डेथ होती है। कहां पर होती है उनकी डेथ? लिखो।